हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न केमिस्ट्री विद लॉ में आपका स्वागत है। आज बेटा हम 10th क्लास और 11th क्लास के लिए कंबाइन एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं जो मोस्टली बच्चों की डिमांड होती है। आईपीएसी सिस्टम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो आईपीएसी सिस्टम है, जो नाम लिखे जाते हैं आईपीएसी सिस्टम के तहत, वो बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं। तो उसी कठिनता को बेटा सरलता में कन्वर्ट करने के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं और ये आशा करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। बेटा जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का नाम जनरली दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है उसका जो रियल नाम है वो, और दूसरा होता है उसकी कास्ट। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम सुरेश शर्मा है, तो सुरेश तो उसका बेटा नाम है और जो शर्मा है वो उसकी कास्ट को व्यक्त करता है। बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम भी सामान्यतः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें पहले भाग को बेटा हम प्रीफिक्स कहते हैं अर्थात पूर्व लग्न कहते हैं, और दूसरे भाग को बेटा हम सफिक्स कहते हैं अर्थात अनुलग्न कहते हैं। तो कार्बनिक यौग के जो सामान्य यौग नाम है वो दो भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला भाग होता है बेटा प्रीफिक्स, और दूसरा भाग होता है बेटा सफिक्स। अब इन दोनों पार्ट को बेटा बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे हम। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये सारी चीज आप नोट करते रहिएगा। क्या होगा, आपको ये बहुत ईजी लगेगा, बहुत सुगम लगेगा बेटा। तो कॉपी पेन लेके बैठिए। सबसे पहले बच्चों हम सफिक्स प्रीफिक्स को आपको क्लियर करेंगे। बेटा प्रीफिक्स होता क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला भाग होता है। यह ओसी, बेटा ओसी माने ऑर्गेनिक कंपाउंड। बार बार कार्बनिक यौगिक लिखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, तो हमने ओसी, ओ माने ऑर्गेनिक, सी माने कंपाउंड। तो यह ओसी का पहला भाग होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओसी। ये कार्बनिक यौगिक का बेटा कौन सा भाग है? पहला भाग है। दूसरा, ये यौगिक में उपस्थित जो कार्बन होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। यह ओसी में उपस्थित सी एटम्स की संख्या को बताता है, व्यक्त करता है या बताता है। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला भाग है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस पार्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड। ये कार्बनिक यौगिक में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित सी एटम्स की संख्या को बताता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बेटा, इसे एल्क, इसको विशेष ध्यान देना बेटा, इसे एल्क भी कहा जाता है। बेटा इस पार्ट को ना एल्क कहते हैं। जैसे अल्केन, तो अल्केन में अल्क आ रहा है। अल्कीन, अल्कीन में भी अल्क आ रहा है। अल्काइन, अल्काइन में भी बेटा अल्क आ रहा है। ठीक है, तो इसे अल्क भी कहते हैं। तो प्रीफिक्स को अल्क भी कहा जाता है। ठीक, अब बेटा इसकी लिस्ट बनाते हैं हम कि कार्बन कितने हैं, तब क्या प्रीफिक्स हम देंगे। प्यारे बच्चों, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। बेटा इसमें हम पहले जो कॉलम है इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ सी एटम्स, नंबर ऑफ सी एटम्स। इसको बेटा एन रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसको स्मॉल एन से व्यक्त कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे बेटा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, कौन सा प्रीफिक्स लिया गया, जिसे हम एल्क भी कहते हैं। अभी आपसे डिस्कस किया था मैंने। प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू 1,
यहाँ n कौन है? कार्बन परमाणु की संख्या है, ये बात नहीं भूलनी है। n यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन परमाणु की संख्या। n का n बराबर 1 है, इसका मीनिंग है बच्चों कार्बन की संख्या 1 है उस यौगिक में। तो n बराबर 1 के लिए बेटा मैथ लेते हैं, n बराबर 2 के लिए बेटा एथ लेते हैं, n बराबर 3 के लिए प्यारे बच्चों प्रॉप लेते हैं। इसी प्रकार n बराबर 4 ब्यूट लेंगे बेटा, n बराबर 5 के लिए पेंट लेते हैं, n बराबर 6 के लिए बेटा हेक्स लेते हैं, n बराबर 7 के लिए बेटा हेप्ट, या एक और ऑप्शन है आपके पास सेप्ट लिख सकते हैं, SEPT। n बराबर 8 के लिए बेटा ऑक्ट लेते हैं, n बराबर 9 के लिए बेटा नॉन लेते हैं, और लास्ट n बराबर 10 के लिए बेटा डेट लेते हैं। और यही बात खत्म नहीं होती है बेटा, 10 से आगे भी हम जा सकते हैं। 11 को अनडेकेन कहते हैं, 12 को डोडेकेन कहते हैं, 13 को बेटे टरडेकेन कहते हैं। इसी प्रकार 14, 15, 16 भी आगे संख्या हो सकती है। लेकिन प्यारे बच्चों मैक्सिमम आपके यहाँ n बराबर 10 तक के लिए काम चल सकता है। तो आई होप ये टेबल आपको क्लियर होगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। n बराबर 1 मैथ, n बराबर 2 एथ, n बराबर 3 प्रॉप, इसी प्रकार आपको आगे तक जाना है। n यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ सी एटम्स है, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें n अगर 1 है तो वो मैथ होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के भी तो मैथ प्लस एन हो जाएगा, ठीक है, एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार अब प्यारे बच्चों हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं सफिक्स। बेटा दूसरा पार्ट सफिक्स होता है। जिसे हिंदी में अनुलग्न भी कहा जाता है। यह कार्बनिक यौगिक का दूसरा भाग होता है। यह ओसी का, ओसी माने आपको बता चुका हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को शॉर्ट में ओसी बोल देते हैं। यह ओसी का सेकंड पार्ट होता है, मीन द्वितीय भाग होता है। यह ओसी में उपस्थित या प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप बेटा शॉर्ट में इसको FG कह देते हैं, शॉर्ट में FG, F स्टैंड फॉर फंक्शनल एंड G ग्रुप फॉर ग्रुप, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप को बेटा हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रियात्मक समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्रियात्मक समूह के बारे में जानना होगा। क्रियात्मक समूह के लिए बेटे एक अलग हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसमें हम सारे क्रियात्मक समूह को लेंगे। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या करता है। फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में उपस्थित केमिकल प्रॉपर्टी को व्यक्त करता है। पूरे उस कंपाउंड की जो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? फंक्शनल ग्रुप पर। आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, एक ट्रेन है, जो ट्रेन का इंजन है वो फंक्शनल ग्रुप है, बाकी के जो उसकी बोगीज हैं, जो डिब्बे हैं, वो उसके कौन है? कार्बनिक भाग हैं, एल्किल पार्ट हैं, ठीक है। तो जो ट्रेन का इंजन है, जिधर बेटा इंजन जाएगा जो बोगीज हैं उनको वही फॉलो करेंगे जिधर इंजन जाएगा, ठीक है। तो किसी कार्बनिक यौगिक का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसका इंजन जो पावर होता है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। बेटा इसके लिए टेबल हम तैयार करेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा, फिर हम आपको आगे प्रोसीड करते हैं। प्यारे बच्चों इसके लिए आप 3 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, चाहे तो आप 4 कॉलम भी कर सकते हैं। एक मैं चौथा कॉलम और कर देता हूं, ये चौथा हो जाएगा बेटा। प्यारे बच्चों इधर हम लिखेंगे सफिक्स, सॉरी इधर हम बेटा फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, आप कंसीडर कर लेंगे इसको,
ठीक है। यहां पर बेटा हम सफिक्स लिखेंगे, किस फंक्शन ग्रुप का सफिक्स कौन है। यहां पर बेटा हम फुल नेम लिखेंगे कंपाउंड का, फुल नेम। फुल नेम से मतलब है पहला भाग प्रीफिक्स और दूसरा भाग सफिक्स, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन शर्मा है, तो मोहन उसका नाम है, पहला भाग, शर्मा उसकी कौन है, सफिक्स की तरह काम करेगा, उसकी जाति को बताएगा। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स दोनों को जोड़ के बेटा फुल नेम बन जाता है कंपाउंड का। और यहां पर बेटा हम उस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे जीएफ। बेटा जीएफ या कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ का मतलब है जनरल फॉर्मूला, यस, उसका सामान्य सूत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, दो लाइनें आपके लिए पढ़ता हूं। रूप को श्रृंगार कौन दे सकता है, रूप को श्रृंगार कौन दे सकता है, साज को झनकार कौन दे सकता है। मेरे व्यूअर्स, मेरी वीडियो देखने वाले सब एक उपहार हैं, और उपहार को उपहार कौन दे सकता है। चलो इसको जारी करते हैं बेटा। पहला फंक्शन ग्रुप होगा प्यारे बच्चों, सी और सी के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक छोटा सा ट्रिक बीच में बताता हूं, हॉन्क। आपको ये याद रखना पड़ेगा हॉन्क के बारे में, हॉन्क, HONC। बेटा हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, N नाइट्रोजन है, C कार्बन है। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, ये आपको ट्रिक याद रखना है बेटा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है और कार्बन की 4 होती है। ये बात आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, कार्बन नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4 होती है, ठीक है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस ग्रेट ट्रिक हॉन्क, ठीक है। तो कार्बन की 4 टांगें होती हैं, ऐसे फील कर सकते हो कार्बन एक चौपाया है, मान लीजिए गैया है, भैंसिया है, 4 पैर होते हैं, तो कार्बन के 4 पैर हैं, 4 वैलेंसी है, आपको ऐसे मेमोराइज करना है, ठीक है। तो एक वैलेंसी कार्बन की आपस में कार्बन से जुड़ जाती है बेटा, और इसकी 3 वैलेंसी फ्री होती हैं। फ्री का मतलब क्या है, हाइड्रोजन से कनेक्ट होंगी, क्योंकि बेटा हाइड्रोकार्बन ही तो होते हैं ये, ठीक है। तो कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए बेटा सफिक्स होता है एन। यह बात हर भैया को याद रखनी पड़ेगी, एन। तो देखो प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को क्या कहते थे, पिछली टेबल में मैंने आपको बताया एल्क कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, एल्क। तो बेटा एल्क लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस प्रीफिक्स एल्क लिख लिया। अब इस सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए एन आ रहा है, क्या, सफिक्स, तो सफिक्स की जगह एन लिख देंगे बेटे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एल्क प्लस एन क्या बनेगा, आप बताइए, खुद से फील करेंगे, क्या बनना चाहिए, अल्केन। बेटा अल्केन बन गया। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कार्बन अगर 1 है बेटा, पहले तो जनरल फॉर्मूला आपको क्लियर करता हूं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन दोगुने से 2 ज्यादा होता है। अगर कार्बन की संख्या n है प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन कितना होगा, दोगुने से 2 ज्यादा, तो CnH2n+2। तो इन एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, वो होगा CnH2n+2। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन दोगुने से 2 ज्यादा होता है, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल, n की वैल्यू 1 रखने पर बेटा मीथेन आएगा C1H4, ठीक है। जनरली 1 को लिखते नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है, n की जगह 1 ले लिया, 1 में 2 का गुणा किया 2, और 2 हो गए, 2 में 2 जोड़ दिए 4। तो बेटा C1 बराबर, आपको पिछली टेबल से देखो, C1 के लिए क्या था, मैथ, तो L की जगह क्या जाएगा बेटे, मैथ। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन की बीच, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, तो इनका सफिक्स एन हो जाएगा, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा मैथेन। इसके और भी नाम है प्यारे बच्चों, इसे फायर डैम्प भी कहते हैं,
ठीक है, नम अग्नि, ये एक्चुअली कोयले के खानों में आग लग जाती है इसकी वजह से, तो इसे फायर डैम्प भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है प्यारा सा बेटा, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है। दलदल में पाई जाने वाली गैस को हम मार्स गैस या मीथेन कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप के लिए। बेटा दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। आप कहेंगे डबल बॉन्ड क्यों आ गया? देखो यहाँ एक वैलेंसी और 3 और 1 4, यहाँ भी एक और 3 4, 4 ही बैठ रही है। यहाँ भी बेटा 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब आप कहेंगे गुरु जी ऐसा क्यों हुआ? बेटा हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी तो ये एक वैलेंसी इस कार्बन की कट हो जाएगी, इसकी कार्बन की कट हो जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया हर परिस्थिति में कार्बन कितनी वैलेंसी शो करेगा? 4 करेगा बेटा। होंक कभी बताया था HONC, हर हाल में कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? 4। तो जब एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन से कम हो जाएगा तो ये मजबूरी में आ जाएंगे, 2-2 बॉन्ड रह जाएंगे। अब 2-2 रहने पर और एक यहाँ रहने पर तो 3 हो रहे थे। तो बेटा मजबूरी में क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? मजबूरी में ये होगा कि कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के अपने बॉन्ड्स की संख्या 4 ही करेगा। ठीक है, तो इनके लिए सफिक्स बेटा दिया गया इन। इन किसको बताता है? सीधे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इन किसको बताता है प्यारे बच्चों? सिंगल बॉन्ड को व्यक्त करता है। ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और प्यारे बच्चों प्रीफिक्स तो एल होता ही है, होता है। और इनके लिए सफिक्स क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या नाम होना चाहिए आपकी नजर में? अलकीन, अलकीन। ठीक है, और यहाँ एक बात और बताना चाहता हूं, अल्केन को बेटा पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन्स को बेटा पैराफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड प्यारे बच्चों स्ट्रांग होता है, आसानी से किसी प्रतिकारक की क्रिया नहीं होती है। कोई अम्ल, कोई क्षार, कोई लवण, कोई अन्य प्रतिकारक, ऑक्सीकारक या अपचायक, इससे जनरल कंडीशंस में कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का अर्थ होता है बेटा कम क्रियाशील। ठीक है, कोई मानसिक मतलब पावर से है, मानसिक पावर है, किसी के दिमाग में अच्छी सोच है, तो वो जनरली किसी से लड़ता नहीं है। दिमाग से स्ट्रांग व्यक्ति है बेटा, तो वो लड़ता नहीं है। कमजोर कोई गुस्सा आती है, कमजोर भी मतलब किसी से लड़ता झगड़ता है। ठीक है, तो अल्कीन में इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब 2 हाइड्रोजन कम हुई, तो यहां से 2 अगर हाइड्रोजन कम कर दी जाए तो आप फील करिएगा +2 थी बेटा, 2 हट गई, तो क्या रह जाना चाहिए? CnH2n रह जाएगा। CnH2n +2 था बेटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ कट हो गई, तभी तो वैलेंसी बढ़ी है। तो निसंदेह 2 हाइड्रोजन कम हो गई, तो इसका बेटा फॉर्मूला रह जाएगा CnH2n। क्लियर हो गया सभी को? प्यारे बच्चों यहाँ CnH2n +2 था, यहाँ CnH2n रह गया। इसके इन कंपाउंड्स को पता है क्या कहते हैं? इन कंपाउंड्स को ओलिफिन्स भी कहा जाता है बेटा, ओलिफिन्स। क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है। एक्चुअल में पहली जो अल्कीन थी वो एथिलीन थी, क्योंकि बंद रखने पर वो कंपाउंड नहीं बनेगा, वो बेटा ग्रुप बन जाएगा। आपको क्लियर करता हूं मैं भी। ओलिफिन्स क्यों नाम रखा गया? पहला कंपाउंड जो था ओलिफिन, जो पहला कंपाउंड था एथिलीन, उसने क्लोरीन से क्रिया करके इथिलीन डाइक्लोराइड नाम का एक कंपाउंड बनाया, और उसकी नेचर, उसकी प्रकृति, उसका जो स्वभाव था वो ऑयल की तरह था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमने वे कंपाउंड्स इजाद कर लिए, वे कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस हो गए हमारे द्वारा जो ऑयल बनाते हैं। तो इन सबको पता है क्या कहा गया? ऑयलीफिन्स, क्योंकि ऑयल बनाने वाले कंपाउंड्स को हम ओलिफिन्स कहते हैं। और इनमें जो डबल बॉन्ड होता है उसको ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो इनको थोड़ा मेमोराइज करते रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं बेटा। C1 पे क्या होगा? C1H2। तो C बंद रखने पर, यहाँ N की जगह 1 रखने पर कंपाउंड नहीं बनेगा बेटा, ग्रुप बनेगा, जिसे मैथीन या मैथिलीन ग्रुप कहते हैं। एक्चुअल में कंपाउंड में एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यहाँ बेटा कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, तो ये द्विसंयोजी समूह है, मूलक है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये बड़ी क्लासेस में आप मैथिलीन कंपाउंड्स BSc क्लासेस में पढ़ेंगे, और इंजीनियरिंग लेवल पे ये कंपाउंड्स पढ़ाए जाते हैं। 10th और 11th 12th तक ये कंपाउंड्स नहीं होते। तो इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे हम। C2 रखने पर, तो C2H4 बेटा इसके 2 नाम है, एक एथीन है,
ये आईपीएसी नाम है। एक एथिलीन है बेटा, फलों को पकाने में यही गैस यूज होती है। ये आपके हाई स्कूल का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में यूज की जाती है। और ये प्लांट हार्मोन भी है। बायोलॉजी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा प्लांट हार्मोन, तो एथिलीन एक प्लांट या पौधों का हार्मोन्स भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा तीसरा ग्रुप, बेटा फिर क्या होगा, यहां से फिर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगी। अब कार्बन बेचारा क्या करेगा, कार्बन मजबूरी में 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि बेचारे पे एक एक बॉन्ड फ्री रह रहा है। ठीक है, तो सिंगल डबल ट्रिपल एन इन आयन, तो बेटा इसके लिए सफिक्स हो जाएगा आयन। ऐसे याद रख सकते हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं मिनोमिक की तरह। सिंगल डबल ट्रिपल एन इन आयन, सिंगल डबल ट्रिपल एन इन आयन। इन से पहले अल्क लगाओ तो अल्केन, इन से पहले अल्क लगाओ पहला भाग तो अल्कीन। इसी प्रकार बेटा बाइयनी से पहले भी अल्क लगाएंगे आप, क्योंकि अल्क प्रीफिक्स होता है प्यारे बच्चों, पहला भाग अल्क होता है जो कार्बन की संख्या बताता है। तो इसमें बाइयनी आपने ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, अल्काइन। भैया अल्काइन को भी यहाँ कुछ कहा जाता है, जैसे अल्केन को पैराफिन्स बोल रहे थे, अल्कीन्स को ओलिफिन्स बोल रहे थे, तो प्यारे बच्चों अल्काइंस को एसिटिलीन्स कहा जाता है, एसिटिलीन्स। अब आप कहेंगे गुरुजी एसिटिलीन तो पहला यौगिक होता है, बिल्कुल, उसका नाम रखा ही इसीलिए गया क्योंकि ये सारे ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है उन सभी को एसिटिलीन पुकारा जाता है। बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास, यानी इस क्लास का पहला मेंबर होने के कारण ही एथिलीन को ही एसिटिलीन्स कहा गया कि तुम ही एसिटिलीन्स हो, या तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स आएंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स आएंगे वो सारे एसिटिलीन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए बेटा। इसमें से आपने 2 हाइड्रोजन कम किए तो ये कम कर दिए, अब इसमें से 2 हाइड्रोजन करोगे तो घटाना पड़ेगा, तो CnH2n-2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, n बराबर 1 रखने पर तो कंपाउंड ही नहीं बनेगा, C1H0 बनेगा, तो याद रखना कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म्ड। अल्काइंस में n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा, n बराबर 2 रखने पर बेटा आपका कंपाउंड बनेगा C2H2, जिसको इथाइन कहते हैं बेटा, इथाइन कहते हैं या एसिटिलीन भी कहा जाता है। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में हम दे रहे हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। और अब आपके लिए जो अदर फंक्शनल ग्रुप हैं, ये जो टेबल तैयार की है मैंने केवल हाइड्रोकार्बन के लिए तैयार की है प्यारे बच्चों। ये टेबल किसके लिए है, ओनली और ओनली हाइड्रोकार्बन। अब हम आगे हाइड्रोकार्बन से डेरिवेटिव्स को प्रोसीड करेंगे, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगी। काफी मैंने नॉलेजफुल बातें आपको बताई हैं, आगे ये क्रम जारी रहेगा, आप सारी वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।